बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो क्या है ये सिस्टम? गेट स्टार्टेड, कैसे हम एक सही शुरुआत करें, आगे कैसे हम शेड्यूल करें, कैसे हम जो प्रेजेंटेशन है प्रेजेंट करें, कैसे हम डुप्लीकेट करें, जो टाइम टू टाइम अभी आने वाले टाइम में भी आरबीसी सिस्टम इन सब चीजों के ऊपर में पीछे भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए हैं, आगे भी आपको प्रेजेंटेशन मिलते रहेंगे। बस हमें आपको क्या करना है? इनवाइट मोर एंड मोर पीपुल, इनवाइट मोर एंड मोर पीपुल, सब्सक्राइब आरबीसी चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आज कीजिए, अपने ग्रुप में लोगों से करवाइए। क्यों? क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन होगा तो मैसेज आपके पास आएगा। तो डुप्लीकेट दिस बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये तो आसान है ना डुप्लीकेट करना, इतना भी नहीं कर पाएंगे तो आगे बिजनेस कैसे डुप्लीकेट करेंगे, है ना? तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है 7 बेसिक्स, हम वहां पर चलते हैं। तो 7 बेसिक्स क्या है? बेसिक्स क्या है? अगर एक घर बन रहा है, महल बन रहा है, बड़ा मॉल बन रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? उसके लिए बेस होना चाहिए। अगर बेस नहीं होगा, नींव नहीं होगा, तो बड़ा बिल्डिंग बना देंगे तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान में हिलने डुलने लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमने बिजनेस को ग्रो किए हैं लेकिन हमारा ग्रुप सिस्टम में नहीं है, बेसिक्स नहीं है, तो वो पत्ते ताश के पत्ते की तरह, वो बालू के महल की तरह कभी भी दायां से बायां हो सकता है। समझ पा रहे मेरी बात को? इसलिए अगर हम सिस्टम के अंदर में है, बेसिक्स हमारा स्ट्रांग है, हम बेसिक्स लोगों को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो चलिए बेसिक्स जानने से पहले हम जानते हैं धान थ्योरी। किसानी बहुत लोग जानते होंगे। किसान क्या करता है कि अगर उसे फसल उपजाना होता है तो सबसे पहले उसके पास सीड स्टॉक होता है। गेहूं के समय में गेहूं बोता है और चावल के समय में चावल बोता है। तो क्या करता है? एक झोले में सीड स्टॉक धान को लेता है और लेने के बाद क्या करता है? उसे हाथ में रखता है। कभी देखे हैं क्या? वो ऐसे करके चेक करता है, तो उगेगा ये नहीं उगेगा, तो उगेगा ये नहीं उगेगा, उगेगा नहीं उगेगा। ऐसा करता है क्या? नहीं करता। वो ऐसे करके मुट्ठी में लेता है, पकड़ता है और खेत के अंदर पानी डालता है और ऐसे ऐसे करके क्या करता है? खेत में फेंकता चला जाता है, फेंकता चला जाता है, फेंकता चला। वो चेक नहीं करता, उगेगा नहीं उगेगा, उगेगा नहीं उगेगा, ऐसा नहीं करता, फेंकता चला जाता है। फिर क्या होता है? कुछ दिन के बाद जो बीज के अंदर में ताकत होता है वो पानी के नीचे जाता है और जो बीज के अंदर में बीज ही नहीं होता वो पानी के ऊपर आता है। ठीक है, तो लेकिन क्या किसान गिन के लगाता है? इतना ही डालूंगा, मैक्सिमम डालता है। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है? उससे आप देखेंगे बहुत सारे बीज फलित हो जाता है, गहरा इस प्रकार से हो जाता है। तो फिर क्या करता है? किसान उसे वहीं छोड़ देता है? नहीं, उसे किसान वहीं पर नहीं छोड़ता। फिर उसे क्या करता है? उसे निकालता है, दूसरे खेत में ले जाता है, थोड़ा डिस्टेंस देता है कि जहां पर वो बड़ा हो पाए। फिर उसके बाद क्या करता है? उसे छोड़ देता है? नहीं, फिर उसका जो खरपतवार आता है उसको बाहर निकालता है। फिर उसको जो उसमें सिंचाई करता है, कि एक ही बार पानी छींटता है, फिर सिंचाई करता है, क्या अब छोड़ देता है? नहीं, फिर उसको लगता है कि इसे कोई आकर जानवर चर न जाए, तो एक डंडा लेता है, ऐसे लटकाता है और लटकाने उसमें एक शर्ट पैंट पहनाता है, इसलिए कि जानवर को लगे कि वहां कोई खड़ा है, उससे उसकी सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से फिर कुछ समय के बाद क्या होता है? उससे अच्छा सा हरा सा धान निकल जाता है। फिर वो सोने सुनहले कलर का हो जाता है। फिर किसान खुश हो जाता है। फिर किसान उसे कटाई करता है और कटाई करने के बाद उसे बाजार में ले जाता है, उसे बेचता है, अपने घर में खाने के लिए रखता है और फिर बहुत सारा सीड स्टॉक आगे बढ़ता है। तो दोस्त, मैं इस थ्योरी को इसलिए यहाँ पर ला रहा हूँ कि हमारा बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, जज नहीं करना, ये करेगा वो नहीं करेगा, ये करेगा वो नहीं करेगा। कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग। बहुत बड़ा मार्केट है तुम। 1.38 करोड़ है हम लोग, है ना, 1.38 करोड़। ठीक है, अब सिस्टम में आ जाए तो उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रोग्राम, फंक्शन, तो उसी बेसिक्स में हम इसको कवर करेंगे, है ना। तो पहला बेसिक्स क्या बोलता है? मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, पहला आधार सपना। क्योंकि अगर हमारे पास सपना है, और किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, तो किसी भी सफल व्यक्ति की अगर हम बात कर लें, तो उनके पास क्या होता है? ड्रीम। क्योंकि बोला जाता है कि ड्रीम जो है आपका, ड्रीम आर बैकबोन ऑफ एवरी सक्सेसफुल इंडिविजुअल। दुनिया में अगर कोई भी आज सफल है, ठीक है, मैंने अपना आपको पीछे का एग्जांपल दिया था कि होटल इंडस्ट्री में हर साल मैं प्रमोशन क्यों पा रहा था? कि मेरे पीछे एक ड्रीम काम कर रहा था। क्यों? मुझे शादी करना है 2 साल के बाद, है ना, मुझे कुछ बनकर दिखाना है। ठीक है, वो ड्रीम आपको काम कराता है, वो घड़ी नहीं देखने देता, वो टाइम नहीं देखने देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हमारा ड्रीम है, तो हमें क्या करना है? एक सबसे पहले, अब ड्रीम तो है माइंड के अंदर, तो माइंड के अंदर उसे नहीं रखना है, उसे क्या करना है? एक
कागज लेना है, कॉपी लेना है, एक इस प्रकार का कोई भी कॉपी ले लीजिए और कॉपी लेने के बाद डायरी ले लीजिए और एक प्रकार से उस प्रकार से उसके अंदर में क्या करिए, जो भी आपके सपने हैं उसे लिखना चालू करिए। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा, सपने देखने में पैसा नहीं लगता। ये मैं नहीं बोलता, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी बोलते थे कि मेरे देश के नागरिकों बड़ा से बड़ा सपना देखो, है ना, आप भारत के भविष्य हो। तो हमें सपना देखना चाहिए, सपने देखने में डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये माइंड में नहीं रहना चाहिए। जो भी आपका छोटा से लेके बड़ा सपना है, स्मॉल ड्रीम है, मीडियम ड्रीम है, बिग ड्रीम है, वो सारे ड्रीम को आप लिखते चले जाइए। ठीक है, छोटे से बड़ा, ठीक है, या बड़े से छोटा, सब लिखना है। इतना तक आपको एक ड्रीम लिखना है, लाइफ ड्रीम लिखना है। ये तो बीच में बहुत सारे हैं, आप छोटे से लिख सकते हैं कि मुझे घर में वॉशिंग मशीन लेना है, हमें घर में अभी अपना एसी लगाना है, अभी घर में हमें अपने सोफा चेंज करना है, अभी हमें एक नया बाइक लेना है, अभी हमें एक नया कार लेना है, अभी हमें थोड़ा और अच्छा कार लेना है, अभी थोड़ा और हमें अब बढ़िया वाला ब्रांड चाहिए, अभी हमको BMW लेना है, अभी हमको ऑडी लेना है, अभी हमको मर्सिडीज लेना है, अभी हमको ये वाला 2 BHK लेना है, अभी हमको 4 BHK लेना है, अभी 10,000 स्क्वायर फीट में अपना घर होगा। ठीक है, अभी इस सिटी में मेरा घर होगा, फिर मेरा उस सिटी के अंदर में घर होगा। अभी हमारे वाइफ के पास अभी जब कोई फंक्शन त्योहार आएगा तो उनके लिए मैं बहुत सारा गहने जेवर खरीद के दूंगा। ठीक है, उनके गले में बड़े मोटे मोटे सोने के चैन होंगे, कानों में बड़े बड़े झुमके होंगे, है ना। इस प्रकार से विदेश का यात्रा होगा, कौन कौन सा देश खो जाइए, समुद्र के किनारे होंगे, लेकिन एक प्राइवेट बीच होगा। पहले समुद्र किनारे जाने का सपना लिखे कि समुद्र के किनारे जाना है, वहाँ एक अच्छे होटल के अंदर रखना है। बाद में इतना बड़ा भी सपना कर लीजिए कि एक दिन तो मैं जाऊंगा, प्राइवेट बीच पूरा मेरा ही होगा, है ना। लाइफ ड्रीम लिखिए कि जब हम दुनिया छोड़ के जाएंगे, देखिए जो यहाँ आया है आए जाएगा, अमर कोई नहीं है, जाना सबको है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, जब हम साइकिल छोड़ के जाएंगे, बाइक छोड़ के जाएंगे, ये 10-20 लाख वाला जो कार है वो छोड़ के जाएंगे, कि घर के सामने ऑडी, BMW और वगैरह वगैरह भी छोड़ के जाएंगे, वही 2 BHK, वही 3 BHK, वही 4 BHK भी छोड़ के जाएंगे, कि कुछ भिला और कुछ किला भी छोड़ के जाएंगे। क्योंकि हमें आपको दोस्तों पता है कि ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, यहाँ पैसिव इनकम है, यहाँ रेसिडुअल इनकम है ना। अगर आप सही सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप लिखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, भगवान ड्रीम उसी को देता है और आपको उतना ही भगवान ड्रीम देंगे जिसे आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जरूर मानिएगा, ड्रीम लिख लीजिए। 90% लोग ड्रीम नहीं लिखते, वो अपने माइंड के भरोसे छोड़ देते हैं कि अरे हमें तो पता है, हमें तो आ जाएगा। और 90% में 10% लोग ड्रीम तो लिख लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार लिखते हैं, उसे कभी दोबारा पलट कर नहीं देखते। एक बार बोला गया था, एज ए फॉर्मेलिटी आपने बोला, उन्होंने लिखा, लेकिन कभी उसको पलट कर ऐसे करके फिर नहीं देखा, है ना। उसे पलट कर देखना है, उसे इंटरलाइज करना है, उसे विजुलाइज करना है, उसे होते देखना है, प्रेजेंट टेंस में आना है, सोचना है कि अब आप सफल हो रहे हैं, आप एक स्टेडियम के अंदर में 10,000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं, और आपके ग्रुप के बहुत सारे लोग स्टेज पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे उन्होंने ही तो मुझे एक दिन इस सिस्टम के बारे में बताया था, और आज यहाँ से जो मैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कमा रहा हूँ, इसके पीछे आज सिर्फ इन्हीं का हाथ है, आज इसी सिस्टम का हाथ है। बजाइए इनके लिए जोरदार तालियां, महसूस कीजिए इस चीज को, फील कीजिए इस चीज को, वो फीलिंग कि कितने लोग आज सुनते हैं ना। आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं यूट्यूब पर, क्या बोल रहे हैं, धर्मशिला जी के कारण, धर्मशिला जी के कारण, है ना, अग्रवाल जी के कारण, अग्रवाल जी के कारण, प्रोफेसर वासुपाल के कारण, है ना। आज क्या हो रहा है, गुरु माता पिता के कारण। अरे कल होगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। राइट इट डाउन, लिख लीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। तो दोस्तों ये पहला सिस्टम है। बोला जाता है ना, अगर पहला ही बटन गलत लग जाएगा ना, तो फिर नीचे जाके कितना भी मिलाते रहिए, सट ऊपर नीचे ही रहेगा, है ना। तो पहला बटन सही लगाइए। तो ये हमारा बेसिस का पहला सिस्टम है, मेक योर लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, आबादी कितनी, 1.38 करोड़, इनका भी लिस्ट बनाइए। इसको भी माइंड के ऊपर मत रखिए, माइंड के भरोसे मत छोड़िए, इस मोबाइल के भरोसे मत छोड़िए कि ये जो मोबाइल में है चलो इसी के अंदर है, जब जरूरत पड़ेगा तो इसको निकालूंगा और ऐसे करके फोन कर लूंगा, नहीं होगा। ठीक है, इसको उतारिए, नेवर एंडिंग लिस्ट बनाइए, नेवर एंडिंग लिस्ट बनाइए, क्योंकि ये कच्चा माल है, ये बड़ा बिजनेस है ना, बहुत बड़ा बिजनेस है।
ठीक है, तो जिसका जिसका नाम आपको याद आता चला जाए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। कौन आपके फ्रेंड हैं, वो बिजनेस करेंगे, कंज्यूमर बनेंगे, नहीं बनेंगे, ब्रांड चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं। घर में जैसे शादी होता है, फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं हम, लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें एक बिग लिस्ट बनाना है, बड़ा लिस्ट बनाना है। तो अपने फ्रेंड का नाम लिखिए, अपने रिलेटिव का नाम लिखिए। जब रिलेटिव का नाम याद आ जाए, मान लीजिए मामा जी का नाम याद आ गया, अपने लिखा मामा जी, है ना। जैसे मेरे मामा का नाम है गोपाल मामू, हमने लिख लिया गोपाल मामू। तो जैसे गोपाल मामू का नाम याद आया तो क्या मेरे मन में आ गया, उनके 2 दोस्त भी याद आ गए। अरे मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो उनके साथ तो 2 लोग हमेशा बैठे रहते हैं, उनका भी नाम लिखिए। तो जिसका आप नाम लेंगे उसके साथ 2 गिफ्ट में मिलेगा। थोड़ा रुकिए, तो थोड़ा पॉज तो कीजिए, है ना। तो एक बड़ा लिस्ट बनाइए, बड़ा लिस्ट, है ना। बनाते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। क्यों बड़ा लिस्ट बनाना है, कारण समझिए। मान लीजिए अब दिमाग के भरोसे रह गए, लिस्ट नहीं बनाया, पन्ने में नहीं लिखा आपने, और आप इस बिजनेस के अंदर आए, और बस पहला दिन से ही जो 2 4 5 लोग आपको विश्वास था कि चलो इनके पास जाएंगे तो सुन ही लेंगे, कर ही लेंगे, और जैसे आपने उनके पास गया, उनको आप सही समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, और वो सब ने आपको नहीं 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 बोल दिया, और आपके पास 6-10 आदमी ही आपने माइंड ने वो आपको बोला था। अब आपके लिए क्या हो गया, वो 10 आदमी ने आपके लिए नहीं बोल दिया, तो आपका बिजनेस में तो सुनामी आ गया। जो पीछे आया था ना सुनामी, समुद्र में आया था, पूरा शहर का शहर पूरा बगल वाल से उड़ा के ले गया। तो अभी आपका बिजनेस में सुनामी आ गया। क्या आ गया, अब आपको लगने लग गया कि 1.38 करोड़ के अंदर में अब धंधा नहीं होने वाला, कोई नहीं करता। अरे यार, ऐसे बहुत सारे मार्केट में लोग भी हैं, है ना, बहुत सारे सिस्टम के अंदर में। अरे मैं तो किया हूं, मैं तो जानता हूं, मैं भी लगा था। मैं क्यों लगा था? तो दोस्त 90% लोग लिस्ट भी नहीं बनाते, 90% लोग लिस्ट दिमाग के भरोसे चलते। तो इस इंडस्ट्री में भी 90% लोग सफल भी नहीं होते, क्योंकि इतना आसान काम, इसके लिए कहीं बाहर जाना है, घर में एक कलम लेना है, कॉपी लेना है, ड्रीम लिखने के लिए बाहर जाना है। अरे सोचिए कि एक कारखाना है, ड्रीम बनाना है, लिस्ट आपको नेम लिस्ट बनाना है, एक कॉपी लेना है, और कॉपी के अंदर में क्या करना है। मान लीजिए आपका एक कारखाना का भूमि पूजन है, दुकान का भूमि पूजन नहीं है, कारखाना का भूमि पूजन है। तो कारखाना का भूमि पूजन है, तो आप क्या करेंगे, और वो भी आपका कारखाना 1 किलोमीटर में नहीं है, 2 किलोमीटर में नहीं है, 10 किलोमीटर में नहीं है, कितना बड़ा कारखाना का भूमि पूजन है ना। तो एक कॉपी लीजिए, जिस धर्म को मानते हैं ओम लिखिए, जिसको मानते हैं ऊपर ओम लगाइए, टीका लगाइए, जो करना है करिए, और कीप राइटिंग योर ड्रीम। ड्रीम के लिए एक अलग लिखिए, लिस्ट के लिए एक अलग लिखिए, है ना। करते जाइए, करते जाइए। यही नहीं, हर दिन, क्योंकि लिस्ट रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, और जितना बड़ा कच्चा माल आपका होगा, कल अगर ऐसा करेंगे तो अपने टीम को भी आप यही सिखाएंगे, तो उनका भी कच्चा माल होगा, और ये कच्चा माल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। और हर दिन 1-2 नए आदमी से दोस्ती करना, है ना। जैसे मैंने क्या बताया कि हमें जिनसे मैंने स्टार्ट किया, मिस्टर कबीर डिंगरा जी इज फ्रॉम दिल्ली, है ना, उनके मैं जानने वाला नहीं था, उनके मैं लिस्ट में नहीं था, है ना। उन्होंने कहीं ना कहीं से मुझे अप्रोच किया, है ना। एक 3 फुट की दूरी होती है, वो हम चर्चा करेंगे आगे, कि जो आपके लगभग 3 फीट की दूरी में आए उसे दोस्ती कर लीजिए, उसको लिस्ट में लिख लीजिए, उससे रिलेशन डेवलप कीजिए, ठीक है। और जब ये लिस्ट बड़ा बन के आपका तैयार हो जाता है, तो उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, अब हम उसमें सिलेक्शन करते हैं। उस लिस्ट में क्या सिलेक्शन करना है, बहुत सारे उस लिस्ट में आपके ऐसे लोग होंगे जो आपके हॉट कॉन्टेक्ट होंगे। हॉट का मतलब जिनसे आप रेगुलर बात करते हैं, हेलो मामा, चाचा, ताऊ, बहुत सारे अच्छे फ्रेंड, जैसे दिन में जब मन करता है ऐसे ही फोन मिला लेते हैं। तो जो भी उस लिस्ट 500-1000 लोगों को लिस्ट में 50-100 लोग जो लोग हैं, उनको अलग लेके आइए। कुछ ऐसे लोग होंगे उस लिस्ट में जो वार्म होंगे, बातचीत तो होता है लेकिन रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, तो वो आपके वार्म कांटेक्ट हो जाएंगे। तीसरा कौन होते हैं, कोल्ड लिस्ट। कोल्ड मतलब परिचय हुआ था, दोस्ती हुआ था, बहुत कम एक दूसरे से अभी मुलाकात है, वो आपके बारे में बहुत अच्छा से नहीं जानते, आप उनके बारे में बहुत अच्छा से नहीं जानते। ये 3 कैटेगरी बना लीजिए। जब इस बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे तो किसके साथ स्टार्ट करेंगे, हॉट वाले के साथ में, जिनसे आपका बनता है, जिनसे जो आपके बारे में जानते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, है ना, वहां से बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। अपने सिस्टम के तहत आप काम करेंगे। लेकिन ये बड़ा होगा ना, तो जब 2 4 6 10 लोग आपको मना कर देंगे ना, और आपके पास लिस्ट 600 लोगों का, 1000 लोगों का है, तो जब 6-7 लोग आपको मना करेंगे ना, तो आप क्या बोलोगे, मनी मन, अभी तो वार्म अप मैच खेल रहा था, अभी तो मैं सीख रहा था। फिर आप उसी में से क्या करेंगे ना, मजे लेने के लिए बोलेंगे ना, चलो यार इतना बड़ा लिस्ट है, अभी तो सीखना भी है, तो किससे सीखता हूँ, तो चलो इसी लिस्ट में से 5-6 आदमी को निकालता हूँ, ऐसे ऐसे जो लिस्ट है, चलो इनसे प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप माइंड मेकअप है कि अभी मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ा है, तो घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आबादी देखिए, ये भीड़ तो दिख रहा है, लेकिन ये भीड़ में सब कोई एक दूसरे को जानता है, सब कहीं ना कहीं से एक जाल के अंदर में पहचानने वाले हैं।
ठीक है। तो जब हम एक दूसरे से चलते जाएंगे, लोगों का बिजनेस है, हम उनको जानते हो, उनको जानते हो, उनको जानते हो, उनको जानते हैं, और इस प्रकार से अगर आपका लिस्ट बनाने का प्रोसेस रहा तो हम और आप ग्लोबली भी हो सकते हैं। दूसरा जो हमारा सिस्टम है, यूज प्रोडक्ट्स एंड मेक रिटेल सेल्स डेली। ये दो काम हमें रेगुलर बेसिस पे करना है। प्रोडक्ट का यूजर बनना है, अपने घर का मुझे ब्रांड चेंज करना है, जो भी अपना का ब्रांड है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। क्योंकि अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो अपने घर के अंदर अपने ब्रांड चेंज करने में ऑनेस्ट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर में चाय है और डीएक्सन का चाय, उसमें दूसरा चाय डाल रखे हैं, टूथपेस्ट की जगह पर दूसरा टूथपेस्ट रखा हो, बाहर हम टूथपेस्ट बता रहे हैं लेकिन हम खुद इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, साबुन बहुत बढ़िया है लेकिन हम उसे खुद अपना क्योंकि आपको पता है कितना बेहतरीन साबुन है, ज्ञानोडर्मा है, उसके अंदर पाम ऑयल है, और हम उसके अच्छे यूजर नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 100% आपको अपने ब्रांड को शिफ्ट करना है, यूजर बनना है, प्रोडक्ट को खाने वाला प्रोडक्ट को खाना है, पीने वाला प्रोडक्ट को पीना है, और लगाने वाले प्रोडक्ट को लगाना है। एंड मेक अ रिटेल सेल्स डेली। रिटेल सेल्स डेली क्यों? ठीक है, शेयरिंग भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, शेयर योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि ये प्रोडक्ट ना महंगा है ना प्रोडक्ट सस्ता है, ये प्रोडक्ट फ्री में मिलता है, क्योंकि बीच का 70% यहाँ पर है। जल्दी से जो प्रोडक्ट आप खा रहे हैं उसको फ्री करना है, फ्री करना है, मीन्स बीच का 70% का बोनस आता है आपका। तो जब इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे तो बहुत सारे लोग, आपको बेचना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट को आपसे छीन लेंगे। जब इसके गुण धर्म के बारे में बताएंगे, जैसे भी स्पिरुलिना की अगर मैं बात करूं, अगर स्पिरुलिना की हम बात करते हैं, कितने का एक स्पिरुलिना? मात्र 3 रुपया। क्या मिलता है 3 रुपया में? ठीक है, WHO क्या बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, इसे सुपर फूड बोलता है, नासा में लोग इसे लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसा चीज कीमत 3 रुपया। ठीक है, अगर आप देखेंगे इतना सस्ता कुछ है, फायदे क्या क्या, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, क्या नहीं है इसके अंदर। ठीक है, स्पाइस टी, नोनी जूस, चाय, सोप, टूथपेस्ट, है ना। तो ये आप जब इसके गुण धर्म के विषय में आप बताएंगे ना, तो लोग आपसे छीन लेंगे, तो धीरे धीरे आपका ये प्रोडक्ट फ्री होने लग जाएगा, और फ्री होने लग जाएगा तो आपको और एज ए बुद्धिमान कंज्यूमर मजा आने लग जाएगा। इसलिए पॉइंट नंबर 2 को फॉलो करना है। थर्ड, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट डेली। क्या करना है? अब लिस्ट बन के आपके पास तैयार है, एक बड़ा लिस्ट है आपके पास। अब उस लिस्ट के अंदर में हमें क्या करना है? इनवाइट करना है, उनसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट के तरीका आप फोन से भी कर सकते हैं, कुछ उनको SMS भी कर सकते हैं। ठीक है, किसको कांटेक्ट करना है? सबसे पहले वो हॉट लिस्ट को, जिसे आप जानते हैं, जो आपके जानने वाले हैं, दोनों आप दोनों का एक बहुत अच्छा मधुर संबंध है, जो बड़ा सिंपल वे में आप उनसे बात करते हैं कि और सब कैसे हैं, कैसा चल रहा है। फिर एक इन्विटेशन का एक रूल है, FORM, सबसे पहले हम उनके फैमिली के विषय में पूछते हैं और घर परिवार में सब कैसा है। नॉर्मल करते ही, ऐसे भी आप पहले एक काम करते थे, किसी से बात करने से तो ऐसे पूछते थे ना, घर परिवार में सब कैसा है और कैसा काम धाम चल रहा है, क्या नौकरी वोकरी कैसा चल रहा है। वो बोलते अरे अभी ऐसा चल रहा है, ठीक है। अरे बोले नहीं आप तो अच्छा है, टीचिंग जॉब में है, आप तो बहुत बढ़िया है, अरे आपका तो दुकान है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। ठीक है, किसी के प्रोफेशन को गलत मत बोलिए आप, है ना, बोलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया? उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, क्या करते हैं खाली समय में, आपने बात कर लिया। तीसरा, मैसेज दे दीजिए। हेल्थ का मैसेज का मन है हेल्थ का दीजिए, वेल्थ का मैसेज है वेल्थ का दे दीजिए। उनसे बोलिए कि बहुत कुछ मैं मिलना भी चाह रहा था आपसे, तो कब एक बार घर हमारा आना हो रहा है आपका। ठीक है, सिंपल वे में इनवाइट कीजिए। कुछ लोगों को आप सिंपल टेस्ट कर सकते हैं, मैं फॉरवर्ड करने नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल वे में कुछ टेस्ट करके भी। कभी कभी क्या होता है ना, इनवाइट के नाम से फोन इतना भारी हो जाता है ना कि उठता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका पीछे का अगर कॉन्टेक्स्ट लिस्ट बड़ा होगा ना, तो इनविटेशन में भी आपको बल आएगा, है ना। तो आपको सिंपल वे में लोगों को इनविटेशन करना है। चौथा पॉइंट क्या है? सो द प्लान डेली। बिजनेस कहाँ से होता है? सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। प्लान अच्छा है खराब है वो तो कुछ होता नहीं है, जो प्लान दिखा दिया जाता है वो सबसे अच्छा होता है ना। तो प्लान दिखाने का बहुत सारे तरीके हैं। आप 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं, आप होम मीटिंग के अंदर में प्लान दिखा सकते हैं, आप उनको जो आपके क्षेत्र में मीटिंग होता है उनके द्वारा दिखवा सकते हैं, आप इस तरह का जो प्रोग्राम फंक्शन आज चल रहा है वहां पर भी लाकर उनको दिखवा सकते हैं। ठीक है, तो सो द प्लान, ये हमको रेगुलर बेसिस पर प्लान होगा। जितना ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे, जितने ज्यादा आपके ग्रुप में लोग प्लान दिखाना सीखते चले जाएंगे, तो जितने ज्यादा लोग प्लान शो करेंगे। प्लान में क्या है? जिन्हें हेल्थ चाहिए उन्हें हेल्थ बता दीजिए, जिन्हें वेल्थ चाहिए उन्हें वेल्थ बता दीजिए। बहुत बार गलती क्या करते हैं, सामने वाले को चाहिए वेल्थ, उन्हें हम हेल्थ 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 बताते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को चाहिए हेल्थ, उन्हें हम बोलते नहीं आप तो करोड़पति बन सकते हो, आप तो अमीर बन जाओगे, देखो वो बन गए। तो आपको उनका नीड समझना पड़ेगा। वो बातचीत से आपको पता चलेगा कि इन्हें हमें क्या बताना है। हो सकता है किसी को ना हमें हेल्थ बताना है ना वेल्थ बताना है, आपने उस लिस्ट में पहले ही उसको 2 पार्ट में बैच बना लिया, बैच 1 एंड बैच 2।
ठीक है, बैच 1 में आपको सिर्फ वो वाले लिस्ट है जो आपके कंज्यूमर बे में आपने जोड़ा हुआ कि इनके पास जाना है और इनको आज एक स्पिरुलिना देकर आना है। वहाँ जाके आपको कुछ रिएक्शन, हेल्थ वेल्थ कुछ नहीं करना है। पूरे एक बहुत बढ़िया चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आपके हॉट कॉन्टेक्ट में, आप भी इस्तेमाल कीजिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये चाय मैं पी रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त उम्दा चाय है। ये कॉफ़ी मैं पी रहा हूँ, बहुत अच्छा है। आप इसे इस्तेमाल करके देखिए, ठीक है। सिंपल वे में आप गए, उनसे बात किया और उनको आपने प्रोडक्ट दिया, उनसे उनका पैसा लिया, प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर धीरे धीरे फिर उनके बारे में बताया, फिर आपने उनका रजिस्टर। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि जिनके पास आप जा रहे हैं उन्हें आपको हेल्थ बताना है, वेल्थ बताना है, या बात करते समय उनकी बातों को समझकर उनसे प्लान शो कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड स्पॉन्सरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या करते हैं, हम प्लान तो दिखा देते हैं। एक चीज याद रखिए, अगर हम फॉलो अप नहीं कर सकते या हम फॉलो अप नहीं करना है और उनका क्लोजिंग नहीं करना है, तो मैं बोलता हूं कि पहला वाला भी काम मत करिए, आप प्लान भी मत दिखाइए। प्लान दिखाए क्या फायदा? 1 घंटा 2 घंटा जो आपने वेस्ट किया, प्लान मत दिखाइए। प्लान उसी को दिखाइए जिसका आप सेल क्लोज कर सकते हैं, जिनसे पूछ सकते हैं क्या अच्छा लगा आपको, हेल्थ पार्ट अच्छा लगा, वेल्थ पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। उनका सेल क्लोज करिए, देन एंड देयर फॉलो अप कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि पहला बार आपने प्लान दिखाया और फर्स्ट डे ही वो पैसा निकालेंगे और आपको दे देंगे। अभी उनके हो सकते हैं कि मन के अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उनके डाउट्स हैं, वो सिस्टम को अच्छा से नहीं जानते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो एकदम मुस्कुराइए। एक गुड न्यूज है कि कोई आपसे प्रश्न पूछता है, मीन्स ही इज इंटरेस्टेड। लेकिन फॉलो अप का रूल क्या है कि आपको दिन 24 आवर या 48 आवर के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आप उनको बताते हैं वो चीज़ें उन्हें याद रहती है उस समय तक। तो उनके उस टाइम फ्रेम में आप उनको फॉलो अप कर लीजिए। अगर टाइम फ्रेम में फॉलो अप नहीं करेंगे तो उदाहरण से मैं बताऊं, मान लीजिए खाना आज आपने बनाया और इसे 7 दिन के बाद खाते हैं तो क्या होगा? खाना बदबू मारेगा, है ना। सेम किसी को प्लान आज आपने दिखाया और 7 दिन 8 दिन के बाद जा रहे तो सब भूल चुके हैं। बाहर में जाके ऑलरेडी आपके प्लान में जो लोगों प्लान भी दिखा चुके हैं, पूछ भी चुके हैं, तो अभी वो क्या होगा, जब जाएंगे तो उनके पास बहुत सारे और भयानक भयानक क्वेश्चन होंगे। तो विद इन अ टाइम उनके पास जाइए, कुछ उनको लिटरेचर दीजिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनके जो प्रश्न आते हैं उनको आंसर्ड कीजिए। बड़ा सिंपल सा तरीका है ना। मान लीजिए वो बोलते हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है आपके यहाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा पास तो समय नहीं है, ठीक है। तो इसका फील्ड फॉल्ट के हिसाब से भी आप बता सकते हैं, एकदम आप सही बता रहे हैं कि मुझे भी पहला दिन ऐसा ही लगा था, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये सिस्टम वर्क करता है, यहाँ पर तो समय मल्टीप्लाई हो जाता है, और आज आपके पास समय नहीं है तो कल आपके पास बहुत सारा समय हो सकता है। लेकिन आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है, मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन जब इस सिस्टम के अंदर में गया, इसके बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों को ला सकते हैं जिनके पास बहुत सारे समय है, तो उससे भी आपका समय मल्टीप्लाई कर सकता है। हम इसे इस बात को इस प्रकार के बोल सकते हैं, अरे वाह, उन्हीं का क्वेश्चन में उनको आंसर बना दीजिए। बोले अरे वाह, कोई बात नहीं, समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, समय होना चाहिए कि नहीं 2 4 5 साल के बाद। इसलिए बिजनेस आपको जरूर करना चाहिए, ये बिजनेस आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि समय आज नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि समय हो आपके पास, इसीलिए तो ये बिजनेस आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीजें हैं। अभी आने वाले टाइम में पूरे बेसिस के ऊपर में बहुत डिटेल्स में भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जहां हर चीज के ऊपर में क्लोजिंग, फॉलो अप एंड स्पॉन्सरिंग। और दूसरा क्या करना है, ये क्लोजिंग एंड फॉलो अप करके हमें उन्हें स्पॉन्सर करना है, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर में लाना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट क्या करना है, छठा क्या बोलता है, परचेज द बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल्स यू नीड टू गेट स्टार्टेड। टूल्स की बहुत जरूरत होती है किसी भी जगह पर। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए गए, लेकिन वहाँ रुई नहीं है, वहाँ कैंची नहीं है, वहाँ धागा नहीं है, और पेशेंट को बेड में लिटा दिए और काट दिए, है ना, और ऑपरेशन कर रहे हैं, बोलेगा अच्छा अच्छा रुई कहाँ है, रुई कहाँ है, एक किधर गया, वो किधर गया, तो क्या होगा, पेशेंट डेथ कर जाएगा। लेकिन वो सारे टूल्स अगर वहां पर होंगे तो क्या होगा, गाड़ी देखे हैं, कार है, अगर गाड़ी के अंदर में वो टूल है ना, जो आप रखते हैं, टूल किट बोला जाता है, अगर वो नहीं है आपके पास, और मान के चलिए 4 लोग आप लोग गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं अपने कार के अंदर में, और टूल किट लेना आप भूल गए हैं, तो और गाड़ी पंचर हो गया, तो क्या आप 4 लोग मिलकर उसे उठा सकते हैं, चक्का बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। लेकिन अगर वो टूल किट है अगर आपके पास, तो क्या कर सकते हैं, डिक्की खोलेंगे, डिक्की से टूल को निकालेंगे, वो जैक को नीचे लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, और खट से गाड़ी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। फट से चक्का खोलेंगे और चक्का को, दूसरा चक्का को लगाएंगे, स्टेपनी को लगाएंगे, ये क्या है, टूल है, ठीक है। तो टूल होना बहुत जरूरी है आपके पास। टूल रहेगा, प्लान आपने दिया, सब कुछ दिया, कोई भी अपना टूल, जैसे आपके किताब है माई जर्नी विद रिएक्शन, है ना, जब सिस्टम के अंदर में आते हैं तो हमें किताब खरीदना चाहिए, है ना। डॉक्टर इफिन कौशिक ने किताब लिखा है बियॉन्ड मॉडर्न मेडिसिन, बहुत सारे आपने इनका अभी यूट्यूब चैनल पर भी आए थे,
ठीक है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे इनके वीडियोस हैं। तो अभी ये सब टूल्स अगर आपके पास है, और भी हमारे डीएक्सन कंपनी ने आवर न्यू बिजनेस टूल्स बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, डीएक्सन गुड एथिक्स, डीएक्सन बिजनेस मैनुअल, अंडरस्टैंडिंग डीएक्सन मार्केटिंग प्लान। अगर इस तरह के टूल्स अगर आपके पास होंगे तो किसी को अगर आपने प्लान शो किया है तो उन्हें आप पढ़ने के लिए दे सकते हैं। पढ़ने देने का मतलब क्या होता है कि अगर पढ़ने के लिए दिए हैं तो उन्हें बाद में जाके आप लेने भी जा सकते हैं। दूसरी चीज, कभी भी किसी के पास जाना है तो बिना अपॉइंटमेंट का नहीं जाना है, बात करना है, टाइम लेना है तो जाना है। तो ये हमारे पास होना जरूरी है। सातवां क्या है? टीम वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीम वर्क। कि आपने पॉइंट नंबर 1 to 6 किया, बहुत अच्छा से किया, वो आपके सिस्टम में भी आ गए, लेकिन आपने सातवां काम नहीं किया ठीक से, टीम वर्क नहीं किया। टीम वर्क इन द सेंस, अभी पहले पॉइंट में चलिए, मान के चलिए टीम वर्क क्या है। सबसे पहले अब जो हमारे साथ आ गए हैं उनके साथ बैठ के उनसे ड्रीम पूछना है, आप इस सिस्टम के अंदर में क्यों आए, क्या चाहिए यहाँ से। वो बोलते हैं कि मुझे 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए। अच्छा, हेल्थ चाहिए, कौन से प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करने वाले हैं? तुरंत उनका लिस्ट बनवाइए, कौन सा प्रोडक्ट खाना चाहते हैं। वेल्थ चाहिए, कितना चाहिए। अच्छा, आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, साल भर में क्या चाहते हैं, 2 साल में क्या चाहते हैं, 3 साल में क्या चाहते हैं। चलिए राइट इट डाउन, है ना, लिखिए, उनसे पूछिए, उनके सामने उनका ड्रीम आप लिख दीजिए। अच्छा बताइए आपके घर में कितने सारे लोग हैं। वो बोलते हैं मैं 4 भाई हूँ, 3 भाई हूँ, इतने हैं चाचा। उनका 10-15 लोग आप लिस्ट बना दीजिए, है ना। वो नहीं जानते हैं तो आपने उनका साथ एज ए टीम वर्क ये काम किया। दूसरा क्या किया? यूज प्रोडक्ट। उनका प्रोडक्ट का ऑर्डर है, उनको प्रोडक्ट का बताया बेनिफिट कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का हमारा ये काम है, और अपने ब्रांड को चेंज कीजिए। साथ में क्या कीजिए? इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दीजिए। तो वो क्या होगा, उसमें मैं आपके साथ में हूँ, चिंता मत कीजिए आप, है ना, ये सब हो जाएगा। वो और 1500 जो पीवी है, अगर आप सिस्टम के साथ में अगर हैं तो हमें कितने तारीख को करना है? 1 तारीख को करना है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो, अगर आप हेल्थ के लिए आए, नो प्रॉब्लम, जब जो मन करे वो खाइए। ये किसके लिए है? जो यहाँ से सिस्टम से पैसा बनाना चाहते हैं। तो 1 तारीख को हमें 1500 पीवी करना है। ये आपने उनको एजुकेशन दिया। तीसरा, उनके लिए कुछ आपने कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट किया। उनके कुछ जो हॉट लिस्ट है उनको बनाइए, लिस्ट बनाइए, उनसे फिर आपने बात किया कि अच्छा इसमें कौन कौन कैसे कैसे लोग हैं, और उनके कुछ लोगों को उनके घर में एक आपने होम मीटिंग डाला, उनको बुलाया, आपने उनको प्रेजेंटेशन दिया, उनको आपने बता दिया कि मैं शुरुआती दौर में 4 से 5 प्लान आपके लिए दूंगा, 5-6 प्लान आपको दिखाऊंगा। आपको उस दौरान चुप रहना है, सीखना है। और वो सीखने के लिए जो बोलेंगे उन्हें बताना है कि अगर मैं किसी को बुलाऊं तो बीच में आपको नहीं बोलना है, आपको साइलेंट रहना है। इस तरह की चीजों को एज ए टीम वर्क बताना है, उनके लिए कुछ फॉलो अप कर देना है, उनका सेल को क्लोज कर देना है, उनको कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर देना है, ठीक है, उनके भी परचेज मटेरियल ऑर्डर करवा देना है। अगर ये प्रोसेस आपने उनके साथ किया, वो क्या सीखेंगे? वो सेम सिस्टम को सीख जाएंगे। वो जब किसी को ज्वाइन करवाएंगे, थोड़े पुराने होंगे, तो ये चीज वो भी डुप्लीकेट करेंगे, तो सिस्टम क्या होगा? रन करने लग जाएगा। अब हम चलते हैं 11 कोर स्टेप पर कि हमारा जो 11 कोर स्टेप क्या है, और बेसिकली ये कोर है क्या, ठीक है। तो कोर क्या है? एक रेगुलर हर दिन का काम करने का हमारा जो रेगुलर एफर्ट है। उसमें जाने के पहले हम चलते हैं मैंगो थ्योरी। अभी आम का भी मौसम है, बहुत सारे आम पक गए हैं, बहुत सारे आम आंधी तूफान में गिर गए हैं, आपने देखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जब आम आया था तो आम फूलों से लदा हुआ था, मंजर से लदा हुआ था, लेकिन क्या वो सब आम बन गए? वो सब आम नहीं बने, है ना। कुछ आंधी में, तूफान में कुछ फूल गिर गए, फिर कुछ छोटा सा आम बना, वो आंधी तूफान आए तो वो गिर गए, लेकिन जो पेड़ के साथ लगा रहा आज वो पका आम बन गया, है ना। सेम उसी प्रकार से जब इस सिस्टम के अंदर में आप आते हैं तो बहुत तरह की चीजें आएंगी, बहुत सारे इम्तहान आएंगे, बहुत सारे परीक्षा आएंगी, है ना। भगवान ने जैसे मैंने बताया सबको 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं देगा, पहले इम्तहान देगा, देखेगा ये आदमी कमा सकता है कि नहीं, तो चैलेंजेस भेजेगा, उस चैलेंजेस को हम पार कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के साथ बने हुए हैं, डीएक्सन के साथ बने हुए हैं, आरबीसी सिस्टम के साथ आप बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर एक दिन जरूर बनेंगे। तो पहला कोर का हमारा रूल क्या बोलता है? सेट योर गोल। क्या है सेट योर गोल? ए ड्रीम विथ अ डेडलाइन बिकम्स अ गोल। जो भी आपने पीछे अपना सपना बनाया है वो तो सिर्फ सपना है, अभी उसके आगे एक अगर आप डेट लिख देते हैं, एक दिनांक लिख देते हैं, तो वो गोल बन जाता है ना। कि ये हमें चाहिए, बाइक तो कब चाहिए, ये कार चाहिए तो हमें कब चाहिए, ये कब चाहिए, ये कब चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर लिखते हैं तो वो क्या बनता चला जाता है? आपका गोल बनता चला जाता है। तो गोल भी अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के गोल होते हैं, एक होते हैं रिजल्ट बेस्ड गोल और एक होते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल। रिजल्ट बेस्ड गोल क्या होता है? रिजल्ट बेस्ड गोल होता है कि हमें कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, है ना, हमें 10 लाख का चेक चाहिए, 5 लाख का चेक चाहिए, आने वाले टाइम में इतना चाहिए, इतना चाहिए। ये सब क्या है? रिजल्ट बेस्ड गोल है, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट बेस्ड गोल तो हमने लिख लिया, डेट भी दे दिया, डेडलाइन भी दे दिया, लेकिन क्या रिजल्ट बेस्ड लिख देने से आ जाएगा?
बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लिखना जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर्टिकुलर गोल को हमें क्या करना है, प्रोसेस बेस्ड गोल बनाना है। प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होता है कि जो भी आपने ड्रीम लिखा, तो अभी आप करेंगे कि आज सुबह उठकर मैं क्या करने वाला हूं, क्या मैं काम करूं, कल काम क्या करूं, परसों मैं क्या करूं, जिससे हमारा लिखा हुआ गोल पूरा हो जाए। अभी आपने लिखा ना कि हमें ये चाहिए, हमें इस पिन को लेना है, हमें 1 लाख का इनकम चाहिए, 50,000 का इनकम चाहिए, 2 लाख का इनकम चाहिए, वो आपने ड्रीम में लिख लिया। ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, ये TSIP चाहिए, वो यात्रा चाहिए, ऐसे भी फॉरेन टूर चाहिए, वो तो आपका हो गया रिजल्ट बेस्ड गोल। लेकिन अब उसे हमें प्रोसेस बेस्ड गोल में बनाना है कि अब उसको पाने के लिए आज सुबह मुझे क्या एफर्ट करना है, कल क्या मुझे एफर्ट करना है, परसों मुझे क्या एफर्ट करना है, रोज रोज क्या मुझे एफर्ट करना है। वो है कोर, है ना, ये प्रोसेस। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको दिल्ली जाना है, तो 2 एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर दिल्ली का। एक तो आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली सोचने से दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब आप निर्धारित करेंगे कि हम बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे। अगर आपने ट्रेन से डिसाइड किया, तो क्या आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, वहां टिकट काउंटर में जाएंगे और बोलेंगे टिकट दो, कहाँ का देगा? अब बोलेंगे ना दिल्ली का दो। अब फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC किसका चाहिए वो भी बोलोगे, किस डेट की यात्रा है आप बोलोगे, है ना, कौन सा ट्रेन नंबर है, उसकी सब कुछ स्पेसिफिक होगा। तो गोल हमारा कैसा होना है, स्पेसिफिक होना है, टाइम फ्रेम में होना है, रियलिस्टिक होना है, अचीवेबल होना है, ठीक है, इथिकल होना है। एक तो यह है। तो दूसरा हम मान लेते हैं, अभी आपने एक डिसाइड कर लिया कि दिल्ली जाना है, ठीक है, लेकिन अभी आपने डिसाइड किया कि हमें दिल्ली बाई कार जाना है, ठीक है। तो अभी बाई कार जाना है, तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन अभी कार के लिए पहुंचने के लिए दिल्ली क्या करना पड़ेगा? दिल्ली यहां से दिखेगा नहीं दिखेगा, पहले क्या दिखेगा, 100 मीटर दिखेगा, फिर 50 मीटर दिखेगा, कहीं 10 मीटर दिखेगा, और धीरे धीरे अपने कॉलोनी से बाहर निकलते निकलते आप हाईवे में चले जाएंगे। जब हाईवे में आप चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, अब आपको 200 मीटर दिखेगा, कभी 500 मीटर दिखेगा, रोड दिखेगा। तो फाइनली आप क्या कर रहे हैं, जो सामने दिख रहा है उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली नहीं दिख रहा है, दिल्ली आपका टारगेट है, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपने ड्रीम में लिखा है कि मुझे कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, 5 लाख का चेक चाहिए, 10 लाख का चेक चाहिए, तो अब उसके लिए आपका रोज का डेली एक्टिविटी क्या है, हर दिन हम उसको पाने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या है कि मैं मानता हूं कि जो ड्रीम है वो अच्छी बात है। तो जब हम इस चीज को करते हैं, गीता में भी यही कहा गया है, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, फल तो ऑटोमेटिक है। और जब हम रोज का प्रोसेस रोज करते जाएंगे, तो जो भी आपके ड्रीम वहां पर लिखा हुआ है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, पूरा होने लग जाएगा। प्रोसेस आपके हाथ में है, ठीक है। रोज के काम को हम ईमानदारी से करते रहना है, जो भी हमारा काम है ईमानदारी से करते रहना है, क्योंकि आपका काम है। अगर अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो कुदरत, कायनात आपको रिजल्ट लाकर देना चालू कर देंगे, है ना। क्योंकि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, कार जैसे मैंने बोला, पहले हम कार चला रहे थे लेकिन सीख गए तो हम नहीं चलाते हैं। तो अपना सक्सेस को भी धीरे धीरे हमें ऑटोमेटिक करना है। ऑटोमेटिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेगुलर काम करना पड़ेगा, रोज अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या रेगुलर, वही कोर है। तो कोर में क्या रेगुलर है, पहला रिटेल डेली, स्टार्ट विथ IOC एज ए सीड स्टॉक, दूसरा पॉइंट, ठीक है। अभी हम बिजनेस करना है। कल प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी बात मुझे बता रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि आज इतना बड़ा बिजनेस है, आज हमारे पास सीड स्टॉक होना चाहिए। उन्होंने बोला कि आज अगर ग्रुप है, 100 लोगों का ग्रुप है, और सिर्फ ग्रुप में अगर 10,000 20,000 का टर्नओवर होता है सुभाष, तो कितना बड़ा टर्नओवर हो जाएगा। सोचो कल एक ग्रुप 10,000 का है और वहां मात्र 10,000 का टर्नओवर है, तो कितना बड़ा टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वो कब होगा, अभी हमारे पास सीड स्टॉक ही नहीं है, हमने मैजिक कॉर्नर घर में बनाई के नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैजिक कॉर्नर अगर नहीं बनाया हुआ हमने, तो हमारे पास IOC का प्लान है, ठीक है। वहां से अपना पैकेज आप जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद है ले सकते हैं। तो एज ए कोर मेंबर आपको चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट घर में रहे। और एज ए कोर मेंबर जब आप नए थे तो 1500 PB आप फर्स्ट तारीख को करते थे, कम से कम 3500 PB मिनिमम है। आप जितना मैक्सिमम करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस, है ना। 3500 PB अगर हम 1 तारीख को अपना कट कर लेते हैं और उसको रोटेट करते हैं, उसी पैसे को हम रोटेट करते हैं, फिर प्रोडक्ट आता है, फिर खाली होता है। मान के चलिए आपके पास 5 स्प्रुलिना था, 5 चाय का डब्बा था, 5 टूथपेस्ट था, 5 सोप था, 5 मोरेंजी था, ठीक है, 5 कुकीज था, 5 एलोवेरा, जो भी आपके प्रोडक्ट्स थे। जैसे वो खत्म हो जाता है तो उसको फिर से क्या करना है, एज ए सीड स्टॉक जो खत्म हुआ उस पैसे को खा नहीं जाना है, उस पैसे से प्रोडक्ट को ये कर लेना है,
ये प्रोसेस को स्टार्ट भी था IOC, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, ये डेली एक्टिविटीज है मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो कोर है, रोज काम करना है, ठीक है। मंजिल बन गया, वो टारगेट हो गया, लेकिन अभी डेली एक्टिविटीज है ना, डेली क्या करना है, शेयर 1 प्लान मिनिमम एवरी डे। हर दिन हमें एक प्लान दिखाना ही दिखाना। आप 2 दिखा सकते हैं, 4 दिखा सकते हैं, 5 दिखा सकते हैं, ठीक है, 6 दिखा सकते हैं, 7 दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा क्या कहने का मतलब है कि एक तो दिखाना ही है। अगर हम एक भी नहीं दिखा रहे हैं, एज हम हॉबी इस बिजनेस को अगर हम करने लग जाएं, तो 2 चीज होता है। एक होता है गली क्रिकेट एज हॉबी खेलते हैं, और क्रिकेटर एज क्रिकेट कैसे खेलते हैं, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो, है ना। गली क्रिकेट जब छुट्टी होता है, किसी दिन क्लास बंद हो गया, संडे आ गया, सैटरडे हो गया, तो हम गली क्रिकेट खेल लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेट है, उनके पास कितने 100 का रिकॉर्ड है, कितने 200 का रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर है, लेकिन फिर भी वो रोज सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस क्यों करते हैं। एक इंटरव्यू में सचिन से पूछा गया कि सचिन जी, आपके तो इतने सेंचुरीज हैं, आपको तो क्रिकेट का लेजेंड बोला जाता है, तो क्या जब आप पिच में मैच खेलने के लिए उतरते हैं तो ये सोच के उतरते हैं कि अभी जाऊंगा और सेंचुरी लगा दूंगा। तेंदुलकर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, डेफिनेटली मुझे सेंचुरी बनाना अच्छा लगता है ना, ये मेरे ड्रीम में भी है, लेकिन मैं जब क्रिकेट खेलने जाता हूं तो मैं उस समय वो बॉल को फोकस करता हूं कि वो बॉल कैसा आने वाला है, उस बॉल को कैसे हैंडल करना है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों, हमें अपने रेगुलर एक्टिविटीज पर ध्यान देना है, चेक करना है, चेकलिस्ट रखना है कि आज एज ए कोर मेंबर, कोर का मतलब होता है कि आप रोज काम कर रहे हैं, बेसिक का मतलब होता है कि उस प्रोसेस को आप सीख रहे हैं, उस स्किल को, है ना, और फिर धीरे धीरे करके आप एज ए कोर लीडर बनते हैं। तो आपको एज ए कोर बनना है, अपने साथ में सीरियस लीडर, कोर लीडर बनाने हैं, तो शेयर 1 प्लान मिनिमम एवरी डे, ऐड 2 नेम्स इन योर लिस्ट एवरी डे, ठीक है, मिनिमम। आज देखिए सोशल मीडिया है, आप बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप से, फेसबुक से, बहुत सारे लोगों को आप लेक करा सकते हैं, ठीक है। डू एटलीस्ट 1 पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। हर वीक के अंदर हमें क्या करना है, एक स्पॉन्सरिंग करना है, मिनिमम 1 स्पॉन्सरिंग। अटेंड वीकली एंड मंथली मीटिंग विथ योर न्यू प्रोस्पेक्ट। रेगुलर बेसिस में हमें एक मीटिंग अटेंड करना है किसी भी स्थिति में, कि हमें वीकली एंड मंथली मीटिंग में जाना ही जाना है, क्योंकि ये आपका बिजनेस का क्या है, ये आपका बिजनेस को बढ़ाता है, ये ब्लड है, यहाँ पर लोग मोटिवेट होते हैं। आज जो चैनल में आ रहा है, अगर यहाँ भी रेगुलर आप ला रहे हैं तो आपको डिफरेंस दिखेगा। 7वां क्या है, अटेंड ऑल बिग इवेंट्स एंड रेसिडेंशियल कैंप विथ योर टीम मेंबर्स। रेगुलर बेसिस में अपने टीम मेंबर के साथ रेसिडेंशियल कैंप में जाना है, फ्रीडम डे में जाना है, वहां पर उन्हें एक एनर्जी मिलेगा। रीड बुक्स एंड लिसन वीडियो क्लिप 30 मिनट्स एवरी डे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर किताब आप पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस में तो वो क्या करेगा, जैसे सवाल ही जवाब है। ये देखिए, ये भी किताब मेरे पास रखा हुआ हूँ, ये जितने किताब आप देख रहे हैं सारे हैं। कॉपीराइट, ये देखिए ये भी है। लोक व्यवहार, देखिए ये भी है। रिच डैड पुअर डैड, ये भी है। डॉक्टर लिम की जो किताब हमने बात किया था, देखिए ये भी है। ये सारी 21वीं सदी का बिजनेस, ये भी है। ये सब आपके और हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि एक हर दिन 30 मिनट कमिटमेंट है। अगर 30 मिनट आपने किताब नहीं पढ़ा तो उस दिन फिर खाना मत खाइए। रेगुलर काउंसलिंग विथ योर एक्टिव रियल अपलाइन। रियल एक्टिव अपलाइन कौन हुए? एक अपलाइन है जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए भागते हैं। बिजनेस का याद रखिएगा, ये बिजनेस भला करने का है, भला का उल्टा लाभ है, ठीक है। रियल अपलाइन जो आपके भला के लिए सोचते हैं। जैसे पहले ट्यूब था, ट्यूबलेस टायर आता था, ठीक है, अभी ट्यूबवेल आता था, अब ट्यूबलेस आने लग गया, पंचर हो गया फिर भी चलता है। तो रियल अपलाइन जो आपका भला सोचते हैं, आपके बारे में सोचता है। मैं रियल लाइफ का एक एग्जांपल दूं। पिछले बार भी जब मैंने मीटिंग लिया था, ये तो मैंने बोला था कि हमारा बिहार में एक टीम है और अग्रवाल जी के ग्रुप में नहीं है वो। मैं पिछले महीने की आपसे बस बात शेयर कर रहा हूं। लास्ट मंथ में उसका पीबी था उस टीम का हमारा, वो अग्रवाल जी का डेयरी इंसान का रेगुलर मीटिंग में, उनके गाइडलाइन में उन्हें रेगुलर काउंसलिंग देते रहते हैं अग्रवाल जी। उनके टीम में नहीं है। और आप बिलीव करेंगे, अग्रवाल जी अगर इस मीटिंग को सुन रहे हैं तो उनसे पूछ भी सकते हैं। पिछले महीना लास्ट मंथ में 38,000 का बिजनेस वॉल्यूम था उस व्यक्ति का। इस महीना जो क्लोज हुआ है कोरोना के लॉकडाउन के अंदर, 1,18,000 समथिंग कुछ पीबी उस ग्रुप ने किया है। मेरा एफर्ट नहीं है दोस्त, वो रियल अपलाइन। अग्रवाल जी को क्या मिलेगा उससे, है ना? ये भावना जिस दिन हम लोगों के अंदर में आ जाएगा, इंडिया के लीडर के अंदर में आ जाएगा, बिलीव कीजिएगा, वी विल इन द टॉप, वी विल बी इन नंबर 1। कोई हमें आपको रोक नहीं सकता। बी अकाउंटेबल, टीचेबल एंड डू कंसिस्टेंट वर्क, है ना। हमें अकाउंटेबल होना है, हमें जिम्मेदार होना है, हमें सीखते रहना है एंड निरंतरता बनाए रखना है। हर दिन रेगुलर काम करते रहना है। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट एवरी डे। जो भी हम सीख रहे हैं उसे हमें सिखाना है, उसे डुप्लीकेट करना है। एक छोटा सा कहानी यहाँ पर लेते हैं। एक बार एक विदेश से एक महिला आई,
इंडिया घूमने के लिए, आगरा आई, आगरा उसने पूरा घूमा। आगरा घूमने के बाद वो बाहर निकली, फोर्ट देखने के बाद, ताजमहल देखने के बाद बाहर गई तो उसे बहुत अच्छा सुगंध आ रहा था। तो उसने वहां पर पूछा, एक जिलेबी वाला जिलेबी बना रहा था, उस जिलेबी की दुकान में गई, पूछी व्हाट इज दिस, तो बोला मैडम दिस इज जिलेबी। तो बोले खा सकते हैं? उन्होंने थोड़ा सा दिया, खाया, वो महिला को बहुत पसंद आया जिलेबी। उसने बोला कि 2 कीजिए, पैक कर दो। तो दुकान वाले ने बोला कि मैडम आप अभी जा रहे हैं क्या विदेश? बोला नहीं नहीं, मैं तो 7 दिन के बाद जाऊंगा। दुकान वाले ने बोला मैडम खराब हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूं कि कागज कलम में मैं आपको लिख के दे देता हूं, या आप लिख लीजिए क्या प्रोसेस है, मैं अपना नंबर भी दे देता हूं, आप बना लीजिएगा। वहां पहुंचकर अगर कोई डाउट है तो मेरे नंबर पर फोन कर लीजिएगा। महिला 8-10 दिन के बाद अपनी कंट्री गई, उसको मन किया कि जिलेबी बनाओ, उसने सिखाई दिया है, जिलेबी बनाना चालू किया, लेकिन उसे गोल जिलेबी नहीं बन रहा था। ठीक है, उसने गोल नहीं बन रहा था तो उसने फोन किया उस आगरा वाले जो जिलेबी की जिन्होंने जो रेसिपी दिया था कि भैया सब कुछ बन रहा है लेकिन ये जिलेबी गोल नहीं बन रहा है। उसने पूछा आप प्रोसेस बताइए कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, क्या क्या मिला है? बोले मैडम सब आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपने देखा होगा कि जब मैं जिलेबी बना रहा था तो हाथ गोल गोल घुमा रहा था, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने कमर को गोल गोल घुमा रहे हैं, और कमर गोल गोल घुमाने से जिलेबी गोल नहीं बनेगा। अब सोच के देखिए कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि अगर वो लेडी उसको फोन नहीं करती तो क्या उसको गलती पता चलता? क्या वो सही डुप्लीकेट होता? सेम हमारे ग्रुप में बहुत सारे काउंसलिंग इसलिए जरूरी है कि टाइम टू टाइम अपने अपलाइन से काउंसलिंग लेता रहना है, पूछता रहना है, तो आपको बता पाएंगे कि आप कहाँ में क्या गलती कर रहे हो, करेक्शन होगा, तो फिर आपका भी जिलेबी गोल गोल बनेगा, आप खाली गोल गोल नहीं घूमते रहेंगे मार्केट में। एंड 6 कार्डिनल रूल क्या करना है? कार्डिनल रूल एक ऐसी चीज है, बिजनेस की ऊंचाई पर तो आप चले जाते हैं लेकिन वहां अगर बने रहना है तो हमारा इस कार्डिनल रूल का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहला, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ एक्टिव अपलाइन। जो भी कुछ नया कीजिए तो सबसे पहले किससे पूछना है? अपने एक्टिव अपलाइन से पूछना है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं। हो सकता है आप किसी और प्रोफेशन से हैं और आपको लगता है कि बहुत ज्ञान है, आप मार्केटिंग से हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री के अंदर में आपके अपलाइन सफल हैं, उनसे पूछिए, चेक कर लीजिए, वो आपको गलत गाइडलाइन नहीं देंगे, तो जो कुछ गलती से आप बच जाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है? नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिविटी को पास ऑन नहीं करना है अपने नेटवर्क के अंदर में, ग्रुप के अंदर में, ठीक है। अगर आप नेगेटिव पास करते हैं तो ये क्राइम है, आप अपने लिए नहीं क्राइम कर रहे हैं, ये पाप है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव, हम समझ सकते हैं मार्केट के अंदर में आप हैं, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगे, परेशानी आएंगे, आप अपलाइन से शेयर कीजिए, अपलाइन से बात कीजिए। ये नहीं कि अपने डाउनलाइन में चालू करे, कोई समझता नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, अभी स्किल की कमी है, अभी आपने सिस्टम को नहीं समझा है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, सबने ऐसे ही स्टार्ट किया था एक दिन, बट नेगेटिव पास मत कीजिए। नेवर मैस अप विद एनीबॉडी, मनी, ईगो एंड फैमिली, क्योंकि हम लोग जानते हैं फैमिली बिजनेस है, बिजनेस वर्क फ्रॉम होम है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, ठीक है, उनका बहुत ध्यान रखना है इस सिस्टम के अंदर में, है ना। छोटी छोटी चीजें, आप बहुत अच्छे हैं, कभी कभी प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं किसी के घर में, है ना। अभी आपने क्या किया कि आप भाभी जी के साथ में बोले ठीक है भाभी जी ने बोला टाइम लिया हूँ, बोले ठीक है गाड़ी में बैठते हैं चलते हैं। अब उनके घर पहुंच गए, लेकिन भाभी जी आपके गाड़ी में बैठ कर गई थी आपके बाइक के अंदर में। अभी उनके घर में जैसे आप पहुंचे तो हाँ भैया भाभी ने देखा कि आप उनके साथ आए, उन्हें आपका प्लान समझ में आया, हेल्प समझ में आया, क्योंकि अपना प्लान अच्छा है, समझ में आना ही आना है। लेकिन उन्हें एक बात क्या लग गया, अरे मेरी वाइफ कल बिजनेस स्टार्ट करेगी ना, तो इन्हें भी दूसरे के साथ गाड़ी में जाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते थे? आप क्या कर सकते थे? भाभी जी मैं पहुंच रहा हूं वहां पर, आप भी ऑटो रिक्शा से वहां पर पहुंचिए या ओला से पहुंचिए, वहीं पर हम लोग मिलते हैं। तो फिर क्या होता, इस चीज का ध्यान देना है। घर के अंदर होम मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर भी ध्यान देना है, क्यों? सब हमारे भाई बहन है इस सिस्टम के अंदर में, किसी का पैसा उधार नहीं लेना है, यहाँ पर किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन, है ना, कभी किसी का हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, ब्लेम गेम नहीं खेलना है, क्योंकि अगर ब्लेम गेम खेलेंगे तो आपका बिजनेस नीचे जाएगा, इसके कारण उसके कारण इसके कारण उसके कारण नहीं होगा बिजनेस, है ना। कंप्लेन नहीं करना है, तो इन चीजों को देखना है। नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन द बिजनेस, क्योंकि ये मैंने बोला है फैमिली बिजनेस है, अभी अल्कोहल नहीं लेना है इस बिजनेस के अंदर में, स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि आप एक आइडियल हैं, लोग आपको मानते हैं, और किसी का दिल तोड़ना, है ना, सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। तो इसको ध्यान, लेकिन मान लीजिए कोई अल्कोहलिक आपके साथ में ग्रुप में आ गया, तो ऐसा नहीं कि उसको हम बोल सकते नहीं नहीं तुम अल्कोहल लेते हो, तुम आ नहीं सकते, ठीक है, उसे आने दीजिए सिस्टम के अंदर में, उसे बताइए कि चलिए कोशिश कीजिए, ये आपका बैड हैबिट है या गुड हैबिट है, चलिए वो आप समझ लीजिए, लेकिन इसको थोड़ा सा पब्लिकली मत कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप अकेले इन चीजों को कीजिए, है ना, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल का बिजनेस है। अच्छा, जैसे जैसे अच्छा इंसान बनते चले जाएंगे वैसे जैसे बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। डोंट लाई, अवॉइड बूस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ। झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं कि 5,000 का चेक आ रहा है हम बता रहे हैं 20,000 आ रहा है, ठीक है, 20,000 का चेक आ रहा है हम बता रहे हैं लाख रुपया आ रहा है ना। कोई शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, सब आएगा आपके पास एक दिन, बिलीव मी, सब आएगा, सिस्टम बहुत बड़ा है ना।
बहुत बड़ा सिस्टम है, सब कुछ हो सकता है। तो इननेसेसरी शो ऑफ में आपको नहीं लगना है, झूठ नहीं बोलना है। याद रखिए, दिल लगाने का व्यापार है, दिमाग लगाने का नहीं। जैसा मैंने बोला कि दिल लगाने का बिजनेस है, दिमाग लगाने का नहीं है। एग्जाम्पल फॉर कोर रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, पहला महीना अगर आप लोगों को ला रहे हैं, डुप्लीकेशन फॉर सिस्टम, अगर 1 तारीख को आपने एक सिस्टम बना दिया कि 1 तारीख को मेरा 3000 पीबी होगा, 3000 पीबी हुआ, तो मान लेते हैं 3 महीना में भी ये डुप्लीकेट हुआ, तो साल भर में कितने लोग हो जाते हैं? 4096। तो 3000 पीबी अगर 1 तारीख को अगर 4096 लोगों ने किया, तो 1 तारीख को आपका पीबी कितना होता है? 1,22,88,000। 1 तारीख को ये सिस्टम की पावर है। 3500 की बात कर रहे थे एज ए कोर लीडर, ये पावर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है कि बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं होता। छोटा बच्चा है तो पहला दिन नहीं दौड़ने लग जाता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बच्चा टूटता है, गिरता है, उठता है, चलता है, पैर में थोड़ा जान आता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, तब जाकर वो आगे बड़ा काम करता है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इट्स अ मैराथन रन, घबराने की कोई बात नहीं। आज आप कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, कहां पहुंचे हैं, नो प्रॉब्लम, मैराथन रन है। जब जाग गए, हमारे देखे इफिन कौशिक क्या है, मैराथन रनर है ना। प्रोडक्ट खाते हैं, बोलते हैं ऐसा पूरा पैक लेता हूं, 30 खाता हूं, रिजल्ट बताया उन्होंने, है ना। क्या हो सकता है? तो वी आर अ मैराथन रनर इस बिजनेस के अंदर में। आज आगे बढ़ सकते हैं, आप टॉप में जा सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। बस करना क्या है, अभी चैलेंजिंग जोन में जाएंगे, घबराना नहीं है। चैलेंजिंग जोन में जाकर लोग हाँ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बट नो प्रॉब्लम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले टाइम में हम सब मिलकर इंडिया को नंबर 1 ले जाएंगे। एंड प्रोफेसर साहब को मैं फिर से, पूरे सारे लोगों को फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच कहता हूं कि जो आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। थैंक यू वंस अगेन प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और जितने सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है सबके पास एक बड़ा ड्रीम है और सबके सपने जरूर पूरे होंगे और हम लोग सब मिलकर जरूर बड़ा करेंगे, जबरदस्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू सर। थैंक यू सुभाष राय, आपने वेरी फास्ट ऑल द थिंग्स कवर करके करेक्ट ऑन टाइम फिनिश किया। अबे 4 बेसिक्स, 4 स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स सबको बताया आपने। ये फॉलो करे तो, इसको डुप्लीकेट करे तो डेफिनेटली लोगों ने इसमें सक्सेसफुल होने में कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए जो वो सिस्टम है, ये तो प्रूवन सिस्टम है। जो हम बातें करते हैं ये आज नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर से जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई भी हो, कहीं भी सक्सेसफुल कॉरपोरेशन है, सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, ये लोगों ने हाईवे बनाया है, रास्ता बनाया है। हमने भी डीएक्सन में 27 इयर्स में, 20 इयर्स में इंडिया में हमने हाईवे को बनाया है। वही है डीएक्सन आरबीसी का काम, अच्छा रास्ता दिखाना। ये अच्छा रास्ते से, प्रूवन रास्ते से, जो सक्सेसफुल रास्ते ऑलरेडी बन गया है सक्सेसफुल लोगों से, वही रास्ते में चले तो बहुत जल्दी वो सक्सेसफुल बन सकता है, इसमें डिले नहीं होंगे। अभी हमारा खुद एक रास्ता ढूंढ कर गए तो परहैप्स वो कहाँ कहाँ घूम कर एक दिन सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि रास्ता तो लंबा बनेंगे। ये बार बार रास्ता को भूलकर दूसरा दिशा में जाकर अगेन वापस आकर और दूसरा जगह, इस तरह होता है। बहुत लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो, ये घूमते ही रहते हैं, घूमना उसको मालूम नहीं है कैसे डेस्टिनेशन रीच होना। ये डेस्टिनेशन रीच होने के लिए ये सभी चीज बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको फॉलो करना सभी ने। आप आज वेरी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दिया है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी सबको मैं अनुरोध करूंगा, हमने डेली प्रयास करेंगे नया स्पीकर्स को लाने के लिए। उसके साथ जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, स्किल है,
उसको बाहर लाएंगे सबका बेनिफिट के लिए। अभी सबको मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, DXN RVC यूट्यूब चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब करके फायदा उठाइए। ये आपका ग्रोथ के लिए है, आपका सर्विस के लिए है, आपका डेवलपमेंट के लिए है। ये आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको फुल्ली फायदा उठाना आप लोगों ने। हमने डिफरेंट स्किल्स को सारा स्किल जो सक्सेसफुल हो गया है DXN में 20 बरस से, उसको ढूंढ कर सामने लाएंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स, पब्लिक, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेंबर्स जो इसमें पढ़ना चाहते हैं। ये सभी को मौका है। इसीलिए सबको अगेन अनुरोध करूंगा, आप सब्सक्राइब रेड बटन को दबाइए, घंटी बजाइए, आपको लाइक डालिए, आपको ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपको आएंगे। कल अगेन हमने और एक लीडर के साथ और एक नया टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। उस समय तक आपसे हम विदाई लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू।